बिहार में एनडीए की बिसात को एक तरह से नए सिरे से इधर उधर करने के लिए जो चाल चले जा रहे हैं, दांव किए जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के टारगेट 400 में रोड़े ही रोड़े। ये है लालू यादव हम लोग के आका है। बिहार में लालू यादव ने बड़ा खेल कर दिया। अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। चिराग को तेजस्वी का खुला ऑफर आ गया। तेजस्वी जी और चिराग जी को एक साथ आना चाहिए बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए। महाराष्ट्र में पवार के गेम में फंस गई बीजेपी। या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। अजित पवार का दांव, एनडीए में बड़ा तनाव। बिहार टू महाराष्ट्र, सीट शेयरिंग पर आर पार। बीते 60 दिनों से मोदी फुल इलेक्शन मोड में है। कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एनडीए को 400 पार पहुंचाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। अपने मिशन और विजन का ब्लूप्रिंट देश के सामने रख रहे हैं। वही ब्लूप्रिंट जिसे कांग्रेस की तरफ से झूठ का पुलिंदा बताया जा रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं। मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिया वो? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। मिले आपको 15 लाख। मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। बिहार के 3 जिलों में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई। महाराष्ट्र के यवतमाल पहुंचे। यहां तक कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक की। लेकिन 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में, 40 सीटों वाले बिहार में एनडीए के अंदर खाने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मामला फंसा हुआ है। हम तो 40 सीट की आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मोदी के लक्ष्य 400 की राह में बिहार और महाराष्ट्र ही रोड़ा बन सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनडीए को 400 पार का गोल तभी हासिल होगा जब 2019 की परफॉर्मेंस को रिपीट किया जाए। दरअसल 2019 चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए ने 48 सीटों में 41 सीटों पर कब्जा जमाया था। यानी कुल 88 सीटों में एनडीए ने 80 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब की बार बिहार में नीतीश की वापसी के बाद भी चिराग एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अजित पवार नहीं माने तो यहाँ भी एनडीए के सामने 2019 के परिणाम को रिपीट करना किसी पहाड़ की चोटी से कम नहीं होगा। ये हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का दावा है, आपने उनको सुना। बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे, वो कह रहे हैं। लालू यादव ऐलान कर चुके हैं कि मोदी की हैट्रिक पर ब्रेक लगा देंगे। क्या लालू और तेजस्वी के दावों के पीछे बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच है? क्यों इंडिया गठबंधन को लगता है कि चिराग के एनडीए छोड़ने से बिहार की चुनावी बाजी पूरी तरह पलट जाएगी? सबसे पहले बात बिहार की। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की चुनावी जंग है, तो दूसरी तरफ एनडीए कुनबे में सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राड़ छिड़ी है। ये तब है जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर नहीं पलटने की गारंटी दे चुके हैं।
आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। नीतीश की एनडीए में वापसी हुई, लेकिन अब मामला चिराग पासवान को लेकर उलझा हुआ है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पर दिल्ली में फाइनल राउंड की बैठक चल रही है। लेकिन जिस वक्त दिल्ली में बिहार को लेकर बीजेपी के नेता मंथन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर बीजेपी को सिरदर्द दे दिया। महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता। दावा नंबर 1, बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है चिराग पासवान की पार्टी। दावा नंबर 2, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा से कम पर बात नहीं। ये दावा बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि आरजेडी ने चिराग के लिए अपने दरवाजे खोलकर बार्गेनिंग पावर बढ़ा दिया है। खबर है कि एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी की तरफ से चिराग के सामने खुला ऑफर रखा गया है। बिहार में 8 सीटें, जबकि यूपी में 2 सीटें देगी, यानी कुल 10 सीटों का ऑफर चिराग को इंडिया गठबंधन की तरफ से मिला है। चिराग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एनडीए में बात नहीं बनी तो महागठबंधन का रास्ता खुला है। वैसे भी तेजस्वी इशारे इशारे में कह चुके हैं कि गेंद अब चिराग के पाले में है, फैसला चिराग पासवान को करना है। सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। बिहार में सियासी पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, अब इसे जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और आरजेडी के विधायक राकेश रोशन के बयान से समझिए। हम सीधे शब्दों में बोलते हैं, लालू जी सीधे, छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदा कर लिए तो कर लिए, अपना फौज तैयार किए, इसमें दिक्कत क्या है। हम भी 4 बच्चा पैदा किए हैं, 2 लड़का 2 लड़की, तो क्या करेंगे, हो जाता है। ये है लालू यादव हम लोगों के आका हैं, बैकवर्डों का मसीहा था, बातचीत होता है। तो क्या लोकसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे क्या आप? अब किससे लड़ेंगे, पॉकेट में, मेरे पॉकेट में है, सिंबल मेरे पॉकेट में है, छोड़ दीजिए, कहां से लड़ेंगे। विधायक जेडीयू से हैं, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, लेकिन गोपाल मंडल खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि उनके आका तो लालू यादव हैं। यहां तक कि उनकी पूरी हमदर्दी लालू यादव के साथ है। अब दूसरा बयान सुनिए। चिराग जी युवा हैं और हम तो आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य
आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। उसमें तेजस्वी जी के साथ जो है चिराग जी को भी सहयोग करना चाहिए और दोनों लोग युवा हैं। अगर साथ आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में दूसरा कोई भी पार्टी या दूसरा कोई भी गठबंधन कामयाब होगा। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन तो चिराग पासवान से साथ आने की विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी और चिराग की सोच एक है, तो बिहार की लालटेन के चिराग क्यों नहीं बन जाते। यानी आरजेडी की तरफ से चिराग को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश जारी है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरह से रोका जाए। सरल शब्दों में समझें तो अब टीम लालू यादव भी फुल फॉर्म में आ गई है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तो आपने देखा सीट शेयरिंग की उलझन और उसके बाद से सीधा परिवारवाद पर जो ये पूरी लड़ाई कई दिनों से अब चल रही है। आज भी पीएम कश्मीर में थे, वहां से भी उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को, जिन्हें वो कहते हैं, उन पर हमला किया। इधर खबर एक और आ रही है इस वक्त की बड़ी। चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा ऐलान, हाजीपुर लोकसभा सीट पर ठोका अपना दावा। देखिए, हाजीपुर सीट उनके पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट थी। पिछली बार चाचा को उन्होंने दिया, पशुपति पारस वहां से लड़े और चुनाव जीते। फिर चाचा और भतीजे में लड़ाई हो गई, दोनों अलग हो गए। अब चिराग पासवान है एलजेपी रामविलास गुट, उनका गुट अलग है। अब चाहते हैं चिराग की हाजीपुर सीट उन्हें वापस दी जाए। हाजीपुर किसी और को नहीं बल्कि चिराग पासवान को मिले। हाजीपुर पर चिराग की पार्टी समझौता नहीं करेगी। 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट से कम पर बात नहीं बनेगी। रोहित हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ रहे हैं। रोहित, ये चिराग पासवान ने ऐसा लगता है अब कि मामला अटकाया है, क्योंकि वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, यानी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने की कवायद भी रख रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये खबर भी सामने आ रही है कि आरजेडी की तरफ से खुला ऑफर है। लेकिन हाजीपुर वो चाहते हैं, और पशुपति पारस क्या हाजीपुर जीतने के बाद छोड़ने को तैयार होंगे? इतनी सेफ सीट है। बिल्कुल अंजना, देखिए चिराग की जो है दो डिमांड में पहली डिमांड ये है कि 2019 के फॉर्मूले पर ही सीट शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा चाहते ही हैं, उस पर वो टिके हुए हैं, अडिग है। दूसरा है हाजीपुर लोकसभा सीट। कहते हैं कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान दशकों तक वहां से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है उस सीट का, तो वो राजनीतिक तौर पर उनकी विरासत को वो संभाल रहे हैं, इसलिए चिराग वहां से लड़ना चाहते हैं। लेकिन चाचा जो है वो भी अड़े हुए हैं, वो भी कहते हैं कि भाई चिराग के जितने भी सांसद थे वो आज मेरे साथ हैं, 5 सांसद, तो वो भी चाह रहे हैं कि 5 सीट उन्हें दी जानी चाहिए चुनाव में लड़ने के लिए एनडीए में। और वो भी हाजीपुर पर दावा ठोक रहे हैं, कहते हैं कि वो रामविलास पासवान उनके भाई थे और वो मौजूदा सांसद भी हैं। तो यानी कि ये चाचा भतीजे का जो ये लड़ाई चल रही है अंजना, इसके वजह से पूरा का पूरा एनडीए में जो है वो खेल जो है वो इस वक्त फंसता नजर आ रहा है। और जो मसल फ्लेक्सिंग की आप बात कर रही थी, जाहिर सी बात है महागठबंधन भी इस मौके को समझ रही है कि अगर चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो उनके तरफ भी दाना जो है वो दौरे दिए जा रहे हैं कि 8 सीट महागठबंधन ने कहा है कि आपको हम दे सकते हैं बिहार में, और 2 सीटें आपको दे सकते हैं यूपी में, यानी कुल 10 सीटें जो है उनको दी जा सकती हैं बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के। तो ऐसे में अब चिराग पासवान को सोचना है कि करना क्या है। दूसरी एक चीज और है, चिराग पासवान की पार्टी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, यानी दबाव की राजनीति यहाँ पर चिराग पासवान की तरफ से एनडीए या कहें या फिर बीजेपी पर कहें तो बीजेपी पर साफ तौर पर जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए।